डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में आज ये कुछ प्रमेय के लिए समझते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रमेय जो है बल युग्म के आघूर्ण या बल युग्म पर आधारित है। तो प्रमेय को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बल युग्म बनाने वाले दो बलों का उनके ही समतल में स्थित, ठीक है, किसी भी बिंदु के परिता आघूर्णों का बीजगणितीय योग स्थिर रहता है तथा उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमने जो एक एज्यूम किया सिस्टम, ठीक है, एक बल युग्म को एज्यूम किया है, किसी बॉडी पर अप्लाई किया है एक बल युग्म को, यानी बिंदु ए और बी पर दो बल मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट लगे हुए हैं, बल एफ और एक बल एफ, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो यहाँ पर ये हम बल युग्म की भुजा बोलते हैं। यहाँ पर एक बल युग्म बना रहे हैं दोनों बल मिलकर के, ठीक है। और हमने एक बीच में या कहीं भी ए और बी के मतलब बीच में एक कोई बिंदु ओ माना है जिसकी A1 से O तक की दूरी D1 और बिंदु B से O तक की दूरी D2। तो अब इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमें ये करना है, क्या है, किसी भी बिंदु के परिता आघूर्णों का बीजगणितीय योग स्थिर बिंदु योग स्थिर रहता है तथा उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। बल युग्म के आघूर्ण यानी हम किसी भी पॉइंट पर, चलिए ठीक है, देखते हैं प्रूफ में। पॉइंट नंबर 1 हमने लिया है, बिंदु ए के परिता बल आघूर्ण लेने पर, बल युग्म का आघूर्ण नहीं ले रहे हैं हम, बल आघूर्ण ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बल युग्म का आघूर्ण नहीं ले रहे हैं, बल आघूर्ण ले रहे हैं बिंदु ए के परिता इन सभी बलों का, ठीक है। और इसको प्रूफ करेंगे कि ये बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग एक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है और कांस्टेंट रहता है। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। एक बार फिर से समझ लें, हम यहां पर प्रूफ ये करेंगे किसी बिंदु के परिता सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, ठीक है, बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है और कांस्टेंट रहता है। इस बात को डिफरेंट पॉइंट पे लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने पॉइंट नंबर 1 बिंदु ए के परिता बल आघूर्ण लेने पर, तो बिंदु ए के परिता ये पॉइंट ए है, बल आघूर्ण लेंगे, इस बल का आघूर्ण लेंगे तो ये बल इस बिंदु की लाइन ऑफ एक्शन यानी जो बल एफ है इसकी क्रिया रेखा, बल एफ की क्रिया रेखा बिंदु ए से ही गुजर रही है। तो ये बल जो है बिंदु ए के परिता बल आघूर्ण 0 प्रोवाइड कराएगा, यानी 0 मूवमेंट देगा। तो हमने यहाँ पर अलजेब्रिक सम लेना है तो इसलिए हमने समीशन का यूज कर लिया है। सिग्मा एम मतलब मूवमेंट और बिंदु ए के परिता सफिक्स में लिया है, तो एफ इंटू डी, ये तो एफ इंटू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 0 हो जाएगी। बिंदु बी पर लगने वाले बल का मूवमेंट निकालना है बिंदु ए के परिता, तो ये जो बिंदु बी पर बल एफ लगा हुआ है वो ए बिंदु के परिता, ठीक है, इस पिंड को या इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम प्लस में जूम कर रहे हैं इसलिए प्लस एफ इंटू डी। तो हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू डी, ये तो 0 हो जाएगा, एफ इंटू डी ही बचेगा। और एफ इंटू डी क्या है, एफ इंटू डी क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पर बल युग्म के आघूर्ण की बात करें तो हमने फार्मूला बताया था कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, एम बराबर, ठीक है, दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। यहाँ पर बल युग्म की भुजा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। तो ये एक बल युग्म के आघूर्ण के बराबर आ चुका है। समीकरण नंबर 1 हमने नाम दे दिया, ठीक है भाई। इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 के लिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने अज्यूम किया यहाँ पर, बिंदु बी के परिता आघूर्ण लेने पर, यानी जो भी बल लग रहे हैं सिस्टम में, 2 बल लिए, बिंदु बी के परिता हमको आघूर्णों का बीजगणितीय योग निकालना है। तो बिंदु बी के परिता मैं निकालूंगा, तो बिंदु बी पर लगने वाला बल एफ की क्रिया रेखा बिंदु बी से ही पास हो रही है। तो यहाँ पर ये जो बल है बिंदु बी पर जो लगा हुआ है और बिंदु बी के ही परिता हम आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो मूवमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति में लंबवत दूरी जो है वो 0 हो जाएगी। तो मूवमेंट वाले क्वेश्चन जो वीडियो है उनको आप बहुत अच्छे से देखें। अगर आपने मूवमेंट निकालना सीख लिया तो मैकेनिक्स में बहुत कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट निकालना सीख लिया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु बी के परिता आघूर्ण हमने निकाल लिया, ठीक है।
बिंदु बी पर लगने वाला बल मूवमेंट 0 देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने की वजह से। और बिंदु ए पर जो बल लग रहा है, बिंदु बी के परता निकालना है, बल ए पर जो लगा हुआ है एफ, उसका आघूर्ण। तो आघूर्ण ये कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस हो जाएगा एफ इंटू डी। ओवरऑल ये 0। बिंदु बी के परता मूवमेंटों का बीजगणितीय योग, आघूर्णों का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, मूवमेंट। तो हमारे पास एफ इंटू डी हो जाएगा। और एफ इंटू डी की अगर बात करें तो एफ इंटू डी क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण। ये क्या होता है, बल युग्म के आघूर्ण के बराबर। तो हमने यहाँ पर ये चीज प्रूफ होती जा रही है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम अगर मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है, सभी बलों का, और उन सभी बलों का अलजेब्रिक सम करते हुए जा रहे हैं, तो वो निकल के आ रहा है किसके बराबर, बल युग्म के आघूर्ण के बराबर निकल के आ रहा है। और वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट भी कहेंगे। अब बिंदु ओ के परता आघूर्ण निकालें। हमने बिंदु ओ को एज्यूम कर रखा है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट ए ले लिया है, मतलब ओ। तो ए से ओ तक की दूरी d1 और बी से ओ तक की दूरी d2 हमने एज्यूम की है, यहाँ पर मान लिया है कि ये डिस्टेंस है। अब बिंदु ओ के परता आघूर्ण लेंगे, ठीक है, आघूर्णों का बीजगणितीय योग लेना है, तो समीशन लगा लेंगे। सिग्मा एम ऑफ ओ बराबर एफ इंटू डी1, ठीक है। बिंदु ओ के परता हमें इस बल का आघूर्ण निकालना है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो बल एफ की क्रिया रेखा पर बिंदु ओ से लंबवत दूरी d1 है, तो एफ इंटू डी1 प्लस, हमने प्लस इसलिए यूज किया है क्योंकि अब हमें इस एफ का, इस बल का मूवमेंट निकालना है इस बिंदु ओ के परिता। तो बल एफ की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी d2 है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसलिए प्लस है, तो एफ इंटू डी2, ठीक है। एफ को हमने कॉमन ले लिया, d1 प्लस d2 इसमें बच गया, और d1 प्लस d2 क्या है, d के बराबर। यहाँ पर क्या है, d बराबर क्या है भाई, d1 प्लस d2, ये डिस्टेंस है, फिगर से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर d का यूज कर लिया, तो ये भी क्या, बल युग्म का आघूर्ण है, ठीक है। अब हम ये देखते जा रहे हैं कि बल युग्म का आघूर्ण एक कांस्टेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1/2/3 से स्पष्ट है, 1/2/3 से स्पष्ट है, बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दे रहा हूं फाइनली, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1/2/3 से स्पष्ट है, ये लाइन तो आप लिख लेंगे, ठीक है। स्पष्ट है, समीकरण 1/2/3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, ये लाइन लिखेंगे, बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग या बीजीय योग बराबर किसके है, बराबर बल युग्म के आघूर्ण के बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण है, और जो कि क्या बराबर, फिर से लगा देंगे, स्थिर है, नहीं कांस्टेंट है, ठीक। तो इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। इसी में एक और स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो क्या है। यहाँ पर ये आपका सेकेंड पार्ट है इसका, प्रमेय नंबर 2, ठीक है। तो प्रमेय नंबर 2 के लिए देख लेते हैं पढ़ के क्या है। एक ही समतल में स्थित अनेक बलों द्वारा बनाए गए बल युग्मों का परिणामी एक बल युग्म ही होता है, ठीक है। तो यहां पर यह बताया गया है कि बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी के बिंदु ए तथा बी पर। हमने यहां पर दिखाया है बिंदु ए तथा बी पर, किसी पिंड के बिंदु ए तथा बी पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ठीक है। और इन बलों का जो परिणामी है, देखिए परिणामी बल है ना, अनेक बल युग्मों का परिणामी, यानी ये जो लगे हुए ना, ये जो बल लगे हुए हैं वो कपल के फॉर्म में लगे हुए हैं, मतलब इस तरह से, यानी कपल नंबर 1 मैं कह दूं C1 एक कपल है, C2 एक कपल है, C3 है, 3 कपल लगे हुए हैं। और कपल इस तरह से है कि F1 जो बल लगे हुए हैं वो एक कपल बना रहा है, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D है, कपल नंबर 1। कपल नंबर 2 हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और कपल नंबर 3 ये हो गया, यानी ये क्या, कपल बल युग्म, यानी किसी पिंड पर बहुत सारे
कपल लगे हुए हैं, बल युग्म लगे हुए हैं, और उन बल युग्मों का अगर हम परिणामी निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या परिणामी एक बल युग्म होता है ना। तो बल युग्मों का परिणामी एक बल युग्म होता है हमेशा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर किसी पिंड पर 10 कपल लग रहे हैं या 5 कपल लग रहे हैं, तो 5 कपल का जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो वो भी एक कपल ही होगा, ठीक है। तो ये कपल कैसे होगा, मान ली F1 F2 F3, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो F1 F2 F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। अगर F1 F2 F3 जो बल हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर मैं F मान लूं, ठीक है, तो उधर वाला भी F होगा, ठीक है। तो एक बल युग्म को फॉर्म करेंगे, ये तीनों मिलकर के अगर F हैं तो ये भी F ही होंगे, तो एक बल युग्म बनेंगे। तो यहीं पर ये दे रखा है कि एक ही समतल में स्थित अनेक बलों द्वारा बनाए गए बल युग्मों का परिणामी, यानी बल युग्मों का परिणामी एक बल युग्म होता है, ठीक है, एक बल युग्म ही होता है। तो ये चीज यहाँ पर इस तरह से दी हुई है, जिसका मान सभी बल युग्मों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कपल नंबर 1 का मूवमेंट हम निकालें, कपल 1 का मूवमेंट निकालें, कपल 2 का मूवमेंट निकालें, कपल 3 का मूवमेंट निकालें, और उन सभी कपल को हम आपस में अगर ऐड कर लें, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम क्या करें, ऐड कर लें, मूवमेंट निकालने के बाद क्या करें, आघूर्ण निकाल लें, ठीक है, सभी बलों का आघूर्ण निकालें, यानी जिसका मान सभी बल युग्मों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम क्या करें, बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग निकालें, तो वो बल युग्म के आघूर्णों का बीजगणितीय योग जो है वो क्या होगा, ये जो कपल है, ठीक है, उसके आघूर्ण के बराबर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, आपको अभी थ्योरी से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम को समझ लीजिए, हमने कोई पॉइंट्स ओ एज्यूम कर लिया है, बिंदु ए तथा बी के बीच, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस D1 है और ओ से लेके बी तक की D2 हमने मान ली है, और यहाँ पर क्या है, D बराबर हम कह देंगे D1 प्लस D2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ की परता, ठीक है, बिंदु ओ के परता आघूर्ण निकालना है सभी बलों का। तो यहाँ पर देखिए बिंदु ओ की परता निकालेंगे तो सबसे पहले इधर वाले बलों का निकाल लेना है, ठीक है। ये वाले बल जो हैं वो ओ की परता सभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए मूवमेंट तो पॉजिटिव आएगा, ये बात आप ध्यान में रख लें। सबसे पहले बल F1 को निकालना है, बिंदु ओ की परता मूवमेंट, तो ओ से बल F1 की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी D1 को ले लेंगे, तो हमने ले लिया F1 इंटू D1, ठीक है। अगला वाला बल ले रहे हैं क्या, F2, तो F2 की लाइन ऑफ एक्शन वही है जो F1 की थी, तो O से यहाँ तक की दूरी D1 है, तो हमने F2 इंटू D1 कर दिया। फिर हम निकाला है F3 का मूवमेंट बिंदु O के परता, तो हमारे पास जो बल होगा F3 इंटू D1, ठीक है। तो यहाँ तक के हमने जो मूवमेंट है वो इस तरह से निकाल लिया, ठीक है भाई। बल और भी लगे हुए हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन इधर बना दी है और इधर भी बना दी है, ठीक है भाई। बल और भी हो सकते हैं इनके अलावा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इधर वाले जो बल हैं इनका मूवमेंट निकाल लेते हैं बिंदु O के परता। तो हमने क्या किया, F1 बल F1 का बिंदु O के परता आघूर्ण निकालेंगे, तो एक तो एंटी क्लॉकवाइज देगा मूवमेंट, प्लस यहाँ से, ठीक है, F1 की क्रिया रेखा से बिंदु O तक की लंबवत दूरी D2 है, तो F1 इंटू D2, ठीक है, प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमने बिंदु O के परता सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग निकाला है। अब यहाँ देख लीजिए F1 और F1 यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, बल F1 को कॉमन लिया तो D1 प्लस D2 ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से F2 ये है और F2 ये है, यहाँ से हमने F2 कॉमन लिया तो D1 प्लस D2 ये बच गया, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया, F3 को कॉमन ले लिया, ठीक है, F3 हमारे पास ये है, तो हमारे पास D1 प्लस D2 ये बच जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, D1 प्लस D2 की जगह पे D को यूज कर लिया, F1 गुणे D, यहाँ पर F2 गुणे D, यहाँ F3 गुणे D। ये जो हमारे पास निकल के आ रहा है ये क्या आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये कपल नंबर 1 का आघूर्ण आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास कपल है ये वाला F1 और F1, तो इसका बल युग्म का आघूर्ण हमने फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में, क्या होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल और
दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो ये पहले वाला बल युग्म का आघूर्ण आ गया, F2 का ये आघूर्ण आ गया, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण है ये, और ये F3 बल युग्म के आघूर्ण आ गया, ठीक है। तो तीनों का आघूर्ण हमने निकाला, तो हम कह सकते हैं बल युग्मों का परिणामी, ठीक है, बल युग्मों का परिणामी सभी बल युग्म के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर ये थ्योरम को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर बिंदु ए के परता आघूर्ण लेना चाहें तो बिंदु ए के परता आघूर्ण ले सकते हैं, ठीक है, बिंदु ए के परता आघूर्ण ले सकते हैं, बिंदु बी के परता आघूर्ण ले सकते हैं, तो उससे भी हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बस यहाँ पर इसी को इतना ही प्रूव करेंगे। तो इसके अलावा एक और प्रमेय है हमारे पास, थ्योरम नंबर 3 है। तो थ्योरम नंबर 3 का हम सिर्फ स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देते हैं, थ्योरम नंबर 3। तो यहाँ पर थ्योरम नंबर 3 को देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रही है, प्रमेय नंबर 3 को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रमेय नंबर 3। केवल आप स्टेटमेंट ही उसका याद रख लें, और प्रूफ उसका कोई खास है नहीं, चाहे तो आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है। किसी समतल में कार्यरत किसी बल युग्म का कोई अकेला बल संतुलित नहीं कर सकता, ये वाला है, ठीक है। किसी समतल में कार्यरत, तो यहां पर मैं लिख दूं, यानी किसी, ठीक है, समतल में कार्यरत, ठीक है, किसी समतल में कार्यरत किसी बल युग्म को, कार्यरत किसी बल युग्म, किसी बल युग्म को कोई अकेला एक बल, ठीक है, कोई अकेला, कोई अकेला बल संतुलित नहीं कर सकता, संतुलित नहीं कर सकता। तो ये भी हमें प्रूफ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट याद रखें, अर्थात किसी एक बल युग्म को केवल एक बल युग्म ही संतुलित कर सकता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं अर्थात करके, ठीक है, अर्थात किसी एक बल युग्म को, किसी एक बल युग्म, किसी एक बल युग्म को केवल एक बल युग्म ही संतुलित कर सकता है, कर सकता है। ये बल युग्म की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं थोड़ा सा, कि मेरे पास अगर ये कोई बल है, ठीक है, एक बल इस तरह से है, ये बल F, ये बल F, इसका वाला ये बल युग्म हो गया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने D दिखा दी है, लंबा दूरी है, तो इसलिए यहाँ पर 90 एंगल का ये साइन दिखा देंगे, ठीक है। अब एक बल युग्म को केवल एक बल युग्म ही संतुलित कर सकता है, अकेला बल संतुलित नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर भाई आप थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें, सिग्मा बाई बराबर 0 होगा नहीं होगा, ठीक है भाई, क्यों होगा, देखिए आप निकाल लीजिए, सिग्मा बाई बराबर नहीं F, ठीक है, ऊपर को जा रहा है प्लस और नीचे को ये बल आ रहा है वो माइनस बराबर 0, यानी सिग्मा बाई बराबर, यानी बल युग्म का परिणामी 0 होता है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई एक बल मैं लगा दूं, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर एक बल लगा दूं, ठीक है भाई, एक बल लगा दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने कह दिया F बल लगा दिया, तो ये F इस F को संतुलित कर देगा, यानी इन दोनों का जो इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो है बल F बचा रह जाएगा, इसलिए परिणामी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, परिणामी 0 नहीं होगा, यानी पिंड हमारे पास संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर एक बल युग्म ही अप्लाई कर दें,
है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं एक बल युग्म अप्लाई कर दूं तो ये संतुलित हो जाएगा, यानी एक बल F ये, एक बल F ये, है ना। तो यहाँ पर ये एक बल युग्म को बल युग्म ही संतुलित कर सकता है। तो अगर मेरे पास कोई बल युग्म क्लॉकवाइज लगा हुआ है, मतलब बल युग्म, है ना, तो दूसरा बल युग्म मुझे एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा उसको संतुलित करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप स्टेटमेंट ध्यान रखिए और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।